टॉपिक है आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखिए, डाइपोल आपको पता होगा क्या होता है। अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय इट सम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डाइपोल है जिसका दो डाइपोल सिस्टम है। ठीक है, और इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने 2a ले लिया। तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन आगे बता दूंगा क्या होती है। तो सपोज करिए एक पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। जब चार्जेस हैं दो तो इनकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो सेंटर ऑफ डाइपोल को मैंने ये पॉइंट को सी कह दिया। सी से जो डिस्टेंस है मेरा पी पॉइंट का, उसको मैंने कैपिटल आर कह दिया। क्या कह दिया? कैपिटल आर कह दिया। तो सेंटर से पीक का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो आर कह दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू जो होगा वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। इसको मैंने कह दिया ई ड्यू टू प्लस क्यू कह दिया। अब माइनस क्यू अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लेता है। ठीक है, अंदर लेता है मतलब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव अपने अंदर से निकालता है तो ये हो गई, नेगेटिव अपने अंदर लेता है तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब ई ड्यू टू प्लस क्यू कैलकुलेट करते हैं पहले हम। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू जो होगा मेरे पास वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से यहाँ, सेंटर टू पी आर है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस होगा पी का क्यू से वो आर माइनस ए हो जाएगा। ये पूरा आर है, इसमें से ए निकाल दिया तो आर माइनस ए बचा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट की तरफ है। ई ड्यू टू माइनस क्यू जो निकालूंगा वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब देखिए यहाँ पी पॉइंट का सी से डिस्टेंस आर है, तो ये भी ये कितना होगा? ये ए होगा। तो टोटल डिस्टेंस पी का क्यू से कितना हो जाएगा? आर प्लस ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये राइट साइड है। माइनस क्यू की जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ तो चार्ज विदाउट साइन पुट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में पहले ही एज्यूम कर चुका हूँ कि ई ड्यू टू माइनस क्यू इधर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम विदाउट साइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज को विदाउट साइन पुट कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टरली अगर हैंडल करते हम इस केस को तब हम चार्ज को साइन के साथ पुट करते। तो E प्लस क्यू, अब ये वैल्यूज जो है मैं यहाँ रख देता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से मैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकता हूँ। 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो r माइनस ए, r प्लस ए का
ये स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ये आप एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, यही आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड किया, ये चला गया, ये ऊपर चला गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। नीचे वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस ए, आर प्लस ए का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ई जो आएगी वो आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4AR अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4ARQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और उसका स्क्वायर ये स्क्वायर लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट, कहाँ पे, एट पॉइंट पी, ठीक है। अब केस कंसीडर करते हैं आर मच मच ग्रेटर देन ए, तो ई कितना हो जाएगा उस वक्त, ई हो जाएगा 4ARQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आर बहुत बड़ा है तो ए को टेंड्स टू 0 कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ में से मैं 1 निकाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 करोड़ के ऊपर। तो आर ये 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो 4AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने इसका क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। सिंस ई ड्यू टू प्लस क्यू जो थी आप पीछे देख सकती हैं वो माइनस क्यू से ज्यादा है, तो डायरेक्शन कहाँ रहेगा, लेफ्ट टू राइट रहेगा, ठीक है। तो इसको डाइपोल्स मोमेंट के में भी लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में। पी जो होता है मेरा 2AQ होता है, तो ई को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब 2AQ की जगह पी रख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये आया है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो पी कैप जो यूनिट वेक्टर होगा वो इधर होगा, और डायपोल मोमेंट जो पी वेक्टर है वो भी इधर होगा। तो अगर वेक्टरली लिखना चाहूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बस पी कैप लगा दूंगा, 4AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी कैप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ये भी बता रहा था, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर, डायपोल मोमेंट का जो यूनिट वेक्टर है उसकी फॉर्म में बता रहा है, ठीक है।
और ये जो बता रहा है ये डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है मेरे पास। ठीक है, ये तो मैंने कहा निकाली है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अब अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन हम निकालते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन एस, मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। ये क्यू पॉइंट है, ये माइनस क्यू है, इनका सेपरेशन जो है ये 2a है मेरे पास। ठीक है, तो अब ये एक डायपोल है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मैंने क्या ले लिया है, आर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट अ पॉइंट पी चाहिए परपेंडिकुलर, और ये एग्जैक्टली ये पॉइंट जो होगा ये सेंटर ऑफ डायपोल होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो वो डायरेक्शन ये हो गया E1 कह दिया। ठीक है, इसको 1 बोल दिया, इसको 2, और माइनस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी और टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये होगी, तो इसको E2 कह दिया। ये एंगल मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा मेरे पास। ठीक है, सिंस ये सेंटर ऑफ डायपोल है C, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, A होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, अगर मैं इसको, ये जो ये डिस्टेंस A है मेरे पास, ये R है, तो ये ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस जो आएगा मेरे पास वो A² प्लस R² का रूट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये डिस्टेंस R है, तो ये भी ये R है, और ये A है, पूरा 2a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, A² प्लस R²। ठीक है, अब मैं E1 और E2 कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। ठीक है, E1 जो होगा Q चार्ज की वजह से, तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये है डिस्टेंस मेरे पास। ठीक है, चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना, √A² प्लस R² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A², रूट चला जाएगा, होल स्क्वायर है। सिमिलरली E2 जो होगा मेरे पास, वो चार्ज यहाँ पे -Q और पॉइंट यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना है, सेम, √A² प्लस R² है, तो ये भी सेम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² प्लस R²। ठीक, अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर, ठीक है, E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में। अब इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे एंगल पता होना चाहिए, जो कि एंगल की वैल्यू नहीं पता मुझे। ठीक है, एंगल की वैल्यू पता होती तो दो वेक्टर्स हैं E1 और E2 एट एन एंगल कुछ अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट निकाल सकता था मैं, E1² प्लस E2² प्लस 2ab 2E1 E2 cos थीटा करके निकाल सकता था मैं। ठीक है, लेकिन थीटा नहीं पता तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूंगा। क्या करूंगा, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करता हूं इसके। तो आप ये देखिए, इसमें इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं। ठीक है, इस एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस कह दी, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ऑल ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाली एक्सिस को मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। ठीक है, ये वाली एक्सिस को क्या बोल देता हूं मैं,
वाई एक्सिस बोल देता हूँ। तो ये मैंने एक्स एक्सिस बोल दी और ये वाई एक्सिस। तो ये E1 है तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जो होगा वो E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वाई में क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। साफ से लिख देता हूं मैं दोबारा, ये जो कंपोनेंट आएगा y में वो आएगा E1 sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये एंगल जो होगा कितना होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए ये आपके पास E2 है, क्या है ये E2, E2 एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट E2 cos थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा आ जाएगा। इसको हम अगर मैं दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ। मेरे पास P पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान ली। इलेक्ट्रिक फील्ड एक E1 इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। इसको मैंने y एक्सिस मान लिया है। क्या मान लिया है, y एक्सिस। तो E1 इधर है, E1 इधर है तो इसका एक कंपोनेंट E1 cos थीटा इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E1 sin थीटा। E2 इधर है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से तो एक कंपोनेंट E2 cos थीटा इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे E2 sin थीटा नीचे आ जाएगा। यही काम मैंने यहाँ पर किया है, जहां से आपको समझ आ जाए वो समझ लीजिए आप। अब बेसिकली आप ये देखिए E1 जो है E2 के बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे E के ऑफ E1 एंड E2 क्या होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E एट पॉइंट जो आएगी वो क्या आ जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो आगे चलते हैं अब हम। तो E एट पॉइंट P जो आएगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ जाएगा। E1 मैं आपको निकाल चुका हूं, बता चुका हूं कितना आया था कि पीछे देख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। सेम क्वांटिटीज हैं दोनों, सिंस E1 और E2 तो सेम है तो कितना आ जाएगा, 2AQ, सॉरी 2Q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये E एट P आ गया। अब आप पीछे वाली स्लाइड में देखिएगा, इस ट्राइंगल में cos थीटा अगर मैं निकालूं, ठीक है, इस ट्राइंगल में, तो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। मेरे पास फिगर ये थी कि ये Q है, ये माइनस Q है, ये डिस्टेंस मेरे पास 2A है, ये P पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा ऊपर बन गया P पॉइंट तो उससे कोई इशू नहीं है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास A होगा, ये R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से, ये डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। तो इस ट्राइंगल में cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगी, तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। cos थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये आप यहाँ इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ और 1 ऐड होगी तो 3/2 आ जाएगा। ये ई एट पी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ई एट पी जो आया मेरे पास वो आ गया 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। देखा होगा दोनों एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को E1 और E2 के ऐड किया है मैंने। तो अगर r मच मच ग्रेटर देन a है तो सेम कंसेप्ट आ जाएगा, ई एट पी अब क्या हो जाएगा, वही कंसेप्ट लगाना है जो एक्सियल पोजीशन के लिए लगाया था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मच मच ग्रेटर देन ए है तो ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये मेरा ई एट पी आ गया। अब आप ये देखिए मेरे पास जो डाइपोल था ये Q और माइनस Q जो था डाइपोल, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट कर रहा था वो P पॉइंट पे कर रहा था। तो इसके जो E1 कॉस थीटा आया था प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों कंपोनेंट को मैंने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था E1 E2 के। डायग्राम में आप देख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इधर की तरफ है। अब ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया जो कि आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं वेक्टर में बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे इस चीज को। तो देखिए डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो उसको यूनिट वेक्टर, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो इसके यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। अब मेरे पास ये मैग्नीट्यूड आ चुका है, ई एट पी जो है वो 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, लेकिन मैं यहाँ वेक्टर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए पी कैप है यूनिट वेक्टर, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आ रहा है। ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक यूनिट वेक्टर लूंगा जो पी कैप के क्या हो, अपोजिट। तो पी कैप के अपोजिट कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, माइनस पी कैप होगा। तो माइनस पी कैप कहां से कहां जाएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे निकल रही है वो भी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है, तो मैं यहाँ माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट पी आ गया। थैंक यू वेरी मच।